हेलो एंड वेलकम 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अगले कुछ महीनों में स्टॉक मार्केट किधर जाने वाला है ये मात्र 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मशहूर एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। शालिनी, थैंक यू एंड व्यूअर्स, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर हम अगले मार्च 2026 तक की बात करें, क्योंकि विक्रमी संवत के हिसाब से हम बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन देना शुरू की थी मार्केट क्रैश की सितंबर 2024 से, कि मार्केट 25% के आसपास करेक्ट होगी, हुई भी। और मैंने ऑलरेडी पहले भी इंस्ट्रक्शन दी हैं, सेम इंस्ट्रक्शन हम दोबारा देना चाहता हूँ सब व्यूअर्स को, कि जितने भी लोग हैं जो एफएनओ या ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि टाइम अनुकूल नहीं है, बहुत परेशानियां आने वाली हैं, बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवाएंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है लोगों को, क्योंकि गुरु का जो ये प्रेशर पड़ेगा, लोग बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, अहंकार आ जाएगा, लोगों को लालच आएगा, उनको लगेगा कि पता नहीं जिस तरह से हम पहले पैसा बना रहे थे, इस बार हम 3 4 5 टाइम ज़्यादा बना लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। वो कहते हैं ना, गुरु का एक प्रलोभन, साथ में गुरु राहु का कनेक्शन, शुरू में वो फ्लो अप तो मिलेगा, बढ़ेगा भी पैसा, लेकिन अचानक जो फॉल होना शुरू होगा, ऐसा भी समय आ जाएगा कि कुछ लोग अपने प्रोविडेंट फंड भी ब्रेक करवाना शुरू करेंगे, अपनी एफडीज, जमीनें, जायदाद, प्रॉपर्टी बेच के वही पैसा प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू करेंगे। और ये तब होता है जब इंसान को लगता है कि मैंने स्टॉक मार्केट में सारा पैसा गवा दिया है, अब जो गवाया है मुझे उसको फिर से वापस लेके आना है, तो फंड्स तो चाहिए ना शालिनी कहीं से, तो वही फंड्स प्रॉपर्टीज़ को बेच के वो लगाएंगे, उन्हें लगेगा कि हम पैसा कमा भी लेंगे, ये प्रॉपर्टियां दोबारा बना भी लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मार्च 2026 तक की स्थिति स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अनस्टेबल है। मार्केट ऐसे वाली रहेगी कि कभी अचानक ऊपर चली जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी 25,200 तक फिर मार्केट चली गई थी, फिर करेक्ट होगी, फिर अभी 21 तक चली जाएगी। जून में आपने देख लिया जो ठहराव था, जुलाई 2 से 2 जुलाई से अभी योग बने हैं कि मिड ऑफ अगस्त तक मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करेगी, नीचे की तरफ रुख रहेगा। सिमिलरली नवंबर में फिर मार्केट गिरेगी, इसके बाद जनवरी में एक बड़ा क्रैश फिर देखने को आएगा मार्केट में। तो कुल मिलाकर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं शांति से, जिन्हें मालूम है कि उन्हें 15 से 20% प्रॉफिट बुक करना है, ठहराव देना है, स्टेबल रहना है, वो तो जमे रहेंगे। उन्हें मालूम है कि मार्केट गिरती है, करेक्ट होती है, लेट इट बी। पेशेंस रखो, 4 माह के बाद एवरेज बनाओ, पैसे कमा लो। डूबेंगे वही जो इस बार जल्दबाजी करेंगे, जो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि स्टॉक गिर गए हैं, अब क्या करें, बेचें फिर नीचे से खरीदें। और ऐसे लोगों को नीचे से खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा, जब वो बेचेंगे पता चलेगा कि उसी दिन मार्केट फिर ऊपर भागना शुरू हो गई। तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। कुछ माइलस्टोन को लेके भी क्या आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? लास्ट टाइम आपने जब कहा था कि गोल्ड 1 लाख के पार होगा, वो हमने देखा भी कि हो गया। तो आगे आप गोल्ड, सिल्वर या शेयर मार्केट को लेके कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो मार्च 2026 तक ये मेरी कैलकुलेशन है कि गोल्ड 1,60,000 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, जो सूर्य की स्थिति अभी चली हुई है। बिकॉज अभी टैरिफ वॉर, ट्रंप के बयानबाजियां, ट्रंप का बचपना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा लोगों को, और बहुत सारे युद्धों के नए नए मोर्चे भी शुरू होंगे, तो गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी। सिल्वर भी मार्च 2026 तक 1,30,000 के आसपास टच होती हुई दिखाई दे रही है। सिल्वर अचानक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये गोल्ड की स्थिति रहेगी। और अगर हम लंबे समय के लिए देखें कि 2027-28 में गोल्ड की कीमतें क्या होंगी, 2.5 लाख के आसपास गोल्ड पहुंच जाएगा। और शानली, मुझे मालूम है अभी भी कुछ व्यूअर्स सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब गोल्ड चल रहा था अराउंड 68 के आसपास, जब मैंने कहा था 1 लाख हो जाएगा, और वो भी मिड ऑफ 2025 में, तो ये वही लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया था मेरा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और वो भी मैंने मिड ऑफ 2025 कहा था, जो कि 29 मार्च 2025, जिस दिन शनिदेव जी मीन राशि में आए थे, उसी दिन हो गया था। तो आप सोचिए, मैंने जो टारगेट दिए हैं, और ये टारगेट का आधार यही है कि मंगल की महादशा भारत की, आगे गुरु 2032 तक अतिचारी रहेंगे, आर्थिक स्थिति खराब होगी, युद्धों की स्थिति बनेगी, तो डेफिनेटली मेटल सबसे ज़्यादा भागेगा, गोल्ड बूस्ट करेगा, और सिल्वर भी बहुत ज़्यादा भागने वाली है। कॉपर की कीमतें भी ज़्यादा बढ़ेंगी इस समय में।
क्या जो लोग नया नया शेयर मार्केट में हाथ आजमाना चाहते हैं वो फिर मार्च 2026 के बाद आए मार्केट में? जी नहीं, ऐसे लोगों के लिए मेरा यही है राय है कि अगर आप इससे पहले भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन अपनी कुंडली का किसी अच्छे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या मार्केट एक्सपर्ट जो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना ज़रूर करवाएँ। कुंडली का 2nd, 5th, 8th, 11th हाउस के इंटरकनेक्शन, उनके नक्षत्र के कॉम्बिनेशन ज़रूर चेक करवाएँ। महादशा को चेक करवाएँ कि क्या वो जो समय चला हुआ है, क्या वो प्रतिकूल है भी? अगर प्रतिकूल है तो उनको स्टॉक मार्केट में उतरना चाहिए। ये नहीं कि अगर नए हैं तो मार्च 2026 के बाद उतर ही जाना है। अगर नहीं आपका समय सही है अगले कुछ वर्षों के लिए, बिल्कुल मार्केट में ना उतरें। जो कर रहे हैं वही करते रहें, पैसे को सेफ रखें। नहीं समझ आ रही है स्टॉक मार्केट, बेटर है कि एफडी कर लें। कम से कम 8-9 वर्षों में पैसे डबल हो जाएँगे। गोल्ड ले लें, हम्म। फिजिकल तरीके से गोल्ड ले लें। गोल्ड में एमसीएक्स में ना उतरें। पता चला कि आपने पोजीशन ली, सही समय पे क्लोज नहीं की, आपने उसको रोल ओवर नहीं किया और फिर आपने गोल्ड में भी लॉस बुक कर दिया। बेटर है कि ऐसे लोग प्रॉपर्टी ले लें, कुछ और बिजनेस कर लें, लेकिन शेयर मार्केट में ना उतरें जब तक ग्रह उनके अनुकूल नहीं है कुंडली में। और प्रशांत कपूर जी की इस बात को भी माने। बहुत यस, शुक्रिया सर 5 मिनट पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। भारत माता की जय।